इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह अपने डोमेन कंट्रोलर को डीकमीशन करते हैं, किस तरह उसको जो है अनइंस्टॉल करते हैं या रिमूव करते हैं अपने नेटवर्क से। याद रखिए कि आप मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन कंट्रोलर अप एंड रनिंग है, तो मैं जो है अपने 2003 के डोमेन कंट्रोलर को वो जो है वो हटा सकता हूँ। तो हटाने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपने सारे जो फिज्मो रोल्स, सारे जो आपके रोल्स हैं वो आपने ट्रांसफ़र कर लिए हों अपने नए डोमेन कंट्रोलर पर या दूसरे डोमेन कंट्रोलर पर। आप देख सकते हैं कि सारे जो हैं वो 2008 पर इस वक्त काम कर रहे हैं। तो मैं जो हूँ वो रिमूव कर सकता हूँ अपने डोमेन कंट्रोलर को, अपने पुराने डोमेन कंट्रोलर को। तो कमांड तो है सेम है, डीसी प्रोमो। याद रखिए कि आपके पास जो आपका डीएनएस सर्वर है वो ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए, जो कि मेरे पास मेरे नए डोमेन कंट्रोलर में जो है। ये मुझे कह रहा है कि द डोमेन कंट्रोलर इज अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर यूज टू प्रोसेस यूजर लॉगिन। अगर मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास दूसरा डोमेन ग्लोबल कैटलॉग सर्वर नहीं है तो फिर जो है आपको मुश्किल पेश आ सकती है। ये मुझसे पूछ रहा है कि दिस डोमेन इज द लास्ट डोमेन कंट्रोलर इन योर नेटवर्क इन द डोमेन। मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2008 का एक डोमेन कंट्रोलर है। तो नेक्स्ट करता हूँ। अगर आपका लास्ट डोमेन कंट्रोलर हो तो आपने इस चेक बॉक्स को चेक करना चाहिए, जो इसका मतलब कि आप कंप्लीटली इस डोमेन को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन मैं कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर रहा, मैं सिर्फ माइग्रेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप पासवर्ड दे दें, ये लोकल एडमिन का पासवर्ड होगा ये। नेक्स्ट करता हूँ। अगर आपके यहाँ पे फिज्मो के अगर कोई भी रोल यहाँ पे मौजूद हो तो ये प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो सकता है और आपको एरर आ सकता है। इसके अलावा भी आपको एरर आ सकते हैं, लेकिन ये जो है वो आपको कहेगा कि आपके फिज्मो का कोई रोल यहाँ पे मौजूद है, इसलिए जो है आप इसको पहले इस फिज्मो रोल को आप ट्रांसफ़र कर लें किसी और डोमेन पर, उसके बाद है इसको आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने सारे रोल ट्रांसफ़र किए हैं। याद रखिए कि मेरा जो डीएनएस है उसको माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस को यूज़ कर रहा हूँ। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि एक्टिव डायरेक्टरी के साथ वो इंटीग्रेटेड है। आप चेक कर सकते हैं कि इंटीग्रेटेड है कि नहीं। इस पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे जाएं, आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड है। मतलब अगर इनकेस मैं एक और भी इंटीग्रेटेड ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डीएनएस एक्टिव डायरेक्टरी के, मतलब जब एक्टिव डायरेक्टरी जिस कंप्यूटर पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हैं उस पर आप डीएनएस इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉपर्ली वो आप जो है एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन ही क्रिएट कर रहे हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें, अगर साइट एंड सर्विसेज पे आएँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ग्लोबल कैटलॉग सर्वर जो है वो नज़र आ जाए। एक चेक बॉक्स होता है छोटा सा, ये देखें, ये छोटा सा चेक बॉक्स है जो कह रहा है कि ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है। आपके नेटवर्क में मिनिमम एक जो है होना चाहिए, मैक्सिमम जितनी भी आपके डोमेन कंट्रोलर हैं सब पर आप रखें। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को हो सके तो वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर पर मत रखें, उसको अलग रखें। इसको रिमूव करता हूँ। याद रखिए कि अगर कोई भी रोल फिज्मो का रोल यहाँ पर मौजूद हो तो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की अनइंस्टॉलेशन जो है वो फेल हो सकती है। इसके अलावा भी आपको कोई मसला आ सकता है। एक और तरीका जो है वो देखें, मुझे एक मतलब प्रॉब्लम आ गई है, मैं इसको फिक्स करता हूँ और फिर चेक करता हूँ। मैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को मैंने रिस्टार्ट किया है और एक बार फिर मैं डीसी प्रोमो चलाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ग्लोबल कैटलॉग सर्वर जो है यहाँ से हटा लूँ। तो साइट एंड सर्विस पे मैं आता हूँ। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए अपनी कन्वेंस के लिए इसको मैं इसको हटा रहा हूँ। सॉरी, मैंने गलत हटा दिया, 2008 में मैंने क्लिक कर दिया। इट शुड बी देयर, ओके। एंड 2003 का जो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है उसको आप हटा लें।
याद रखिए कि 2003 पर आपने सेलेक्ट करना है। रेप्लिकेशन में एक दफ़ा कर लें, चेक कर लें। ये रेप्लिकेशन का एरर है जोन, डीएनएस जोन का। चेक। हाँ, तो ये डीएनएस का मसला है, इसको मैं चेक करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ये मुझे बता रहा है कि जो मतलब जो पिछले दफ़ा मैंने फिज्मो के रोल ट्रांसफ़र वगैरह किए थे, वो उसके बाद फ़ौरन बाद ही मैं जो है मैंने को रिमूव करने के लिए मैंने मतलब क्लिप बनाया, वीडियो बनाई। तो इसमें मुझे कह रहे हैं कि जो है आप इसको थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है, और इसके बाद जो है आप उसको रिमूव करें। क्योंकि अभी जो रेप्लिकेशन जो है ना, ये देखिए, द नेमिंग कंटेंट इज द प्रोसेस ऑफ बीन रिमूव्ड और इज नॉट रेप्लिकेटेड फ्रॉम द स्पेसिफाइड सर्वर। मतलब आप थोड़ा सा इसको टाइम दें और उसके बाद जो है आप इसको जो है इस पर इसको डीसी प्रोमी की कमांड चलाएं। वेल, मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम पेश आई है इस मसले को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मसला क्या था कि आपने जो है जैसे आप फिज्मो रोल वगैरह को ट्रांसफ़र कर लें तो आप एकदम जो है उसके बाद अपने एक्टिविटी को जो है उसको डिमोट मत करें, उसको ख़त्म मत करें, उस सर्वर को ख़त्म मत करें, बल्कि थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि ये प्रॉपर तौर पर काम कर सके। और काफ़ी सारे मुझे प्रॉब्लम पेश आई हैं। इस मैंने प्रॉब्लम का हल क्या निकाला है कि आपकी जो सर्विसेज हैं इसमें आपने नेट लॉग ऑन की सर्विस मैंने रिस्टार्ट की है और साथ ही साथ फाइल रेप्लिकेशन सर्विस जो है इसको भी मैंने रिस्टार्ट किया है। इसके अलावा जो है आप जो मदद ले सकते हैं वो है इवेंट व्यूअर से। इवेंट व्यूअर से आपको जो है मदद मिलेगी, आपको एरर का मतलब जो है मतलब नंबर वगैरह पता चल जाएगा और उसके बेस पर जो है आप जो है अपने मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये देखिए, नेट लॉग ऑन की सर्विस जो है ये स्टॉप थी और जो है मसला कर रही थी। इसके अलावा कोई और इवेंट हैं उनको भी आप जो है सही तौर पर देख लीजिए, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए और उसके बाद जो है आप जो है उस मसले को प्रॉपर तौर पर रिजॉल्व कीजिए। और दूसरी जो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको डीएनएस की देख लेते हैं। ये देखिए, डीएनएस सर्वर हैज एनकाउंटर अ क्रिटिकल प्रॉब्लम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी जो बात है वो ये है कि आपकी रेप्लिकेशन प्रॉपर तौर पर होनी चाहिए बिटवीन डोमेन कंट्रोलर, तभी जाकर जो आपका डोमेन कंट्रोलर जो है वो डिमोट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आप जो सर्वर आप जो है उससे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर हटाना चाहते हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं, उससे पहले जिस सर्वर से आप डोमेन कैटलॉग को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं और वहाँ पर ग्लोबल कैटलॉग सर्विस की सर्विस है, तो वहाँ पर आप जो है उस सर्विस को आप वहाँ से हटा लें, इस चेक बॉक्स को हटा लें जैसे कि मैंने यहाँ से हटाया है, और उस कुछ फिर टाइम दें उसको और एकदम जो है आप उसको डिमोट मत करें। इसके साथ ही साथ आप जो है कमांड दे सकते हैं अपनी क्लोजर नेट पर। डीसी डाइग ये मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट जो है रन करेगा और आपको जो है रिजल्ट जो है पेश आएगा। ये पुराने हैं, ये पुराने इवेंट्स हैं लेकिन इसके पास पड़े हुए हैं। मुख्तलिफ किस्म के एरर आपको यहाँ पे आ सकते हैं, आप उसको पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए। देखिए, फेल टेस्ट ये पुराना है। इसके अलावा जो है नेट डाइग का एक कमांड है, इसके अलावा एप्लीकेशन को आप फोर्स कर सकते हैं। सिंक कॉल, इससे भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। रिपल समरी ये आपको बता सकते हैं कि कितने फेज हैं। ये देखिए, ये कमांड जो है रेप एडमिन
तो स्पेस फॉरवर्ड स्लैश रेपल समरी, ये आपको बता सकती है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और कितने कितने परसेंट क्या क्या एरर्स जो हैं आपको आ रहे हैं। इसके बेस पर जो है आप उनको डायग्नोसिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इवेंट नंबर दिया जाएगा, वो इवेंट नंबर आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और फिर जो है उसको आप अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार फिर DC प्रोमो लिखता हूँ और अनइंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। बेहतर ये कि आप हर प्रोसेस पे जो है वो रखें, नज़र रखें, इवेंट व्यूअर पर जो है नज़र रखें। हालांकि आपको बिल्कुल छोटा सा काम नज़र आ सकता है किसी डोमेन कंट्रोल को रिमूव करना, लेकिन एक्चुअली ये इस तरह नहीं है। ये काफ़ी मतलब क्लीनली जो है वो क्लीन तौर पर आपकी जो डोमेन कंट्रोलर है उसको डिमोट होना चाहिए। आप एक और तरीका भी है फोर्सफुली रिमूव करने का, लेकिन उसमें फिर आपको जो है अपने एक्टिव डायरेक्टरी का मेटा डेटा क्लीन करना पड़ेगा। हमारा डोमेन कंट्रोल जो है अनइंस्टॉल हो रहा है। एक और काम जो मैंने किया है बिहाइंड द सीन, क्योंकि मेरे पास 2 DNS सर्वर हैं, तो मैंने इस DNS सर्वर की, यानी कि ये जो डोमेन कंट्रोलर था इसकी IP जो थी वो 11 थी, यानी 11 है, उसको मैंने चेंज करके 12 पे कर दिया। मतलब जो इसका प्रेफर्ड DNS सर्वर है वो 12 हो गया, यानी कि ये वाला DNS सर्वर हो गया। तो इससे भी मसला जो आपका सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने नेट लॉग ऑन और NTFS की सर्विस, मतलब फाइल रेप्लिकेशन सर्विस जो आप है वो रिस्टार्ट कर लें दोनों सिस्टम पर, यानी कि DC 2008 और DC 2003, तो फिर भी आपका मसला सॉल्व हो सकता है। बाज़ दफ़ा आपको ये मसला भी आ सकता है कि आपकी जो नेट लॉग ऑन की सर्विस है ये अपीयर नहीं होती आपके नए डोमेन कंट्रोलर पर। DC यानी आपके ओल्ड डोमेन कंट्रोलर पर तो वो ठीक होती है, नज़र आती हैं आपके दोनों शेयर जो हैं, लेकिन आपके जो न्यू डोमेन कंट्रोलर है, जैसे लेट्स सपोज ये वाला, इस पर ये दोनों शेयर नज़र नहीं आएंगे। तो फिर जो है आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका डोमेन कंट्रोलर आपने जो है वो ख़त्म करना है, अदरवाइज जो है आपकी जो नेटवर्क है वो उसमें मसला पड़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि लेट्स सपोज इस डोमेन कंट्रोलर पर मैंने आपका DHCP सर्वर भी है, और DHCP सर्वर में मैंने मेंशन किया है कि आपका DHCP के स्कोप में मैंने मेंशन किया है कि आप लोगों मतलब क्लाइंट का जो DNS सर्वर है वो 2003 है, तो उसकी एंट्री को भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो है, और मुझे उस एंट्री में DNS के उस स्कोप में मैंने DNS के लिए स्कोप ऑप्शन में मैंने ये वाला DNS सर्वर जो है वो मेंशन करना है। मेरा डोमेन कंट्रोलर जो अनइंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर लॉगिन होता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। आप देख सकते हैं कि मैं एज ए नॉर्मल यूजर भी यहाँ पे लॉगिन हो रहा हूँ। तो इस तरह जो है अब हम अपना डोमेन कंट्रोलर जो है वो डीकमीशन करते हैं। मैं देखता हूँ कि DC 2008 का नेट लॉग ऑन शेयर है कि नहीं, एक्सेस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और इसी तरह हम अपने डोमेन कंट्रोलर को जो है वो डीकमीशन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप आना है आपने और चेक करना है कि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर में आपका जो डोमेन कंट्रोलर यहाँ से रिमूव हुआ है या नहीं। इसके अलावा जो है अपने साइट एंड सर्विसेज पे भी जाना है, वहाँ पे चेक करना है। अच्छा, मैं कंप्यूटर में देखता हूँ। अब देखें कि ये पहले डोमेन कंट्रोलर था, अभी ये कंप्यूटर के कंटेनर में आ गया और मेरे डोमेन कंट्रोलर में सिर्फ एक डोमेन कंट्रोलर है। इसके बाद जो है आप साइट एंड सर्विसेज पे आएँ। बेहतर होगा कि अगर आप एक रिबूट दे सकते हैं अपने सिस्टम को, लेकिन अगर रिबूट नहीं कर सकते तो फिर जो है सिंपल आप इस DC पर राइट क्लिक कीजिए जो कि आपने रिमूव किया और इसको डिलीट कर दें। ओके करता हूँ। इस तरह हमारा
मेटा डेटा जो है वो क्लियर हो गया है, एक्टिव डायरेक्टरी का मेटा डेटा।